अभी देखा था आपने, थोड़ी देर पहले वो सामने आए मीडिया के, उन्होंने जावड़ेकर ने सेना को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इसी की उम्मीद थी, सेना ने जबरदस्त पराक्रम किया है। जावड़ेकर साहब ने कहा और सेना को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जिसकी उम्मीद थी सेना ने वो करके दिखाया। बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा पराक्रम किया गया सेना की तरफ से, जबरदस्त। प्रकाश जावड़ेकर ने सामने आकर सेना को बहुत बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि सेना से जिसकी उम्मीद थी, सेना ने आवश्यक कदम उठाया है। पूरे देश को सेना से उम्मीदें थी और उसी उम्मीद को ध्यान में रखते हुए सेना ने बड़ा कदम उठाया। पाकिस्तान के अंदर घुस के, पाकिस्तान के अंदर जाके आतंकी लॉन्च पैड को नष्ट किया गया। उसके बाद लगातार एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। और कुमार, सीसीएस की बैठक खत्म हो गई, लेकिन अभी खबर यह भी कि वायुसेना मुख्यालय में भी बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, वायुसेना मुख्यालय पर भी बैठक शुरू हो चुकी है और थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है कि एमओडी और एयरफोर्स एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करेगा उस बैठक के बाद। और फिलहाल लेकिन जिस तरह से सीसीएस की बैठक चल रही थी, तुरंत सीसीएस की बैठक को कॉल किया गया प्रधानमंत्री आवास पर और तमाम नेता जो सीसीएस की बैठक के सदस्य हैं वो तुरंत पहुंचे प्रधानमंत्री आवास पर। और इस एयर स्ट्राइक के बाद सरकार की क्या रणनीति होगी उस पर बातचीत हुई। और अब थोड़ी देर बाद खबर ये आ रही है कि एयरफोर्स मुख्यालय के बाहर जो अंदर बैठक चल रही है और थोड़ी देर बाद एयरफोर्स भी पूरी स्टेटमेंट जारी करेगा कि आखिरकार उसने कैसे इस पूरी घटना को, जो एयर स्ट्राइक हुआ है, कैसे उन्होंने अंजाम दिया, कब ये घटना हुई और उसके बाद कितने लॉन्च पैड पर एयरफोर्स के कौन से विमान ने अटैक किया। कहीं ना कहीं इस पर अब थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट जारी होगा। बिल्कुल कुमार, पुलवामा का अटैक जब हुआ था तो उसके बाद भी सीसीएस की बैठक हुई थी, उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग की गई थी। क्या आज भी वो होगा, क्योंकि सीसीएस की बैठक खत्म हो गई है, राजनाथ सिंह वहां से निकल चुके हैं, निर्मला सीतारमण वहां से निकल चुकी है, क्या ब्रीफिंग की जाएगी? बिल्कुल दीपा, सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर खत्म हो चुकी है। तमाम जो सदस्य हैं सीसीएस के वो बाहर निकल चुके हैं। निर्मला सीतारमण निकली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह निकले, अरुण जेटली निकले और करीब आधे घंटे तक ये बैठक चली थी। रणनीति तय हुई कि अब एयर स्ट्राइक के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इस बैठक में इस पूरे बात पर चर्चा हुई है। दीपा, और सेना की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कुमार पुष्कल थोड़ी देर में, क्योंकि खबर यही है कि पुलवामा अटैक के बाद भी सेना सामने आई थी। सेना ने कहा था कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल दीपा, थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है, जानकारी ये आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स भी एक और एमओडी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करेगा कि आखिरकार सेना की कार्रवाई कैसे शुरू हुई, कब हुई, कितने लॉन्च पैड पर अटैक किया गया, कौन कौन से वेपन यूज किए गए, इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद इंडियन एयरफोर्स देगा। लेकिन जिस तरह से लोगों में उत्साह का माहौल है, तमाम केंद्रीय मंत्री सलाम कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स को। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके, अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर सलाम कहा इंडियन एयरफोर्स को। तो कहीं ना कहीं अब वो समय आ गया है कि जब भारत ने, ठीक है, लगातार नजर बनाए रखिएगा आप, आपके पास में फिर आऊंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। ताजा अपडेट यही है कि सीसीएस की बैठक खत्म हो गई, गृह मंत्री राजनाथ सिंह वहां से निकल चुके हैं, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण भी वहां से निकल चुकी हैं। थोड़ी देर में ब्रीफिंग की जाएगी। 11:30 बजे विदेश